चुनाव है मतलब उम्मीद है कि टीआरई 4 होगा ही होगा। ऐसा धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि खबर आ रही है, कभी टीवी चैनल के माध्यम से, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर आप तक पहुंच रही है कि टीआरई 4 होगा ही होगा। अब देखिए कि इसमें सीट की संख्या क्या होगी। अभी कहा जा रहा है कि 1 लाख के आसपास सीट होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह बढ़ेगा। इसके पीछे कारण ये है कि टीआरई 3 की जो वैकेंसी है उसको फुलफिल करना है 31 जुलाई तक। मैं कई लोगों को जानता हूं कि अब तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ये बात मैं कई बार कह रहा हूं, है ना। तो संभव है कि और सीट बढ़े। तो चलिए खबर क्या है और एग्जाम कब तक होगी, ये सारी बातें देखने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आज, आप देख पा रहे हैं ये हिंदुस्तान की खबर है ना। बिहार में काफी एक्टिव न्यूज़पेपर है कि 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बिहार पटना की खबर है। तो हम बीपीएससी टीआरई 4 की बात इसमें देखेंगे। ओके। तो जैसे कि कुछ दिन पहले हमने कहा था कि भाई, है ना, कि 15 अगस्त के बाद आपकी आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे जैसे इनके पास सीट आती रहेगी उस तरह से ये डाटा अपडेट भी होते रहेगा। अभी कहा जा रहा है कि टीजीटी और पीजीटी मिलाकर के कुल 25,000 के लगभग सीट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये मान के चलिए कि अधिकतर वैकेंसी 6 to 8 और पीआरटी की होगी, है ना। ये भी बात पता चल रहा है। पर ऐसा भी नहीं है कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी नहीं आएगी। भाई 25,000 सीट कम नहीं होता, यदि अभी के अनुसार देखा जाए तो, है ना। ये बढ़ के कुछ और हो सकता है कि 27,000 हो जाए, कुछ बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन यदि ऐसी बात है कि 1 लाख के आसपास सीट आ रही है तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत तो है ही। तो अच्छे से पढ़िए, है ना। चाहे सितंबर में आए, चाहे उससे पहले आ जाए। ओके। मुझे लगता है कि 15 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है, तो इस सितंबर का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए चुनाव का मौसम है। तो चुनाव के मौसम में बहुत कुछ जल्दीबाजी में होगी। जैसे अभी बिहार में एसआईआर हो रहा है ना। तो ये जल्दीबाजी ही है ना। तो ऐसा ही सब कुछ जल्दीबाजी में होने वाली है। तो भाई, यदि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भाई ऐसा है कि टीआरई 4 चुनाव से पहले लो, तो फिर उस समय आप क्या करेंगे, है ना। हालांकि ये लिख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है ना। ये लिख रहे हैं, लेकिन भाई चाहने पे ही निर्भर है। हमने टीआरई 2 देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। टीआरई 2 में क्या हुआ था वो सभी को याद है कि भाई, मतलब इतना फास्ट हुआ था कि हम कल्पना ही नहीं किए थे। बस 7 दिन में रिजल्ट, एग्जाम हॉल से निकलिए, आपका आंसर की आपके हाथ में, ये सब चल रहा था, ठीक है। और समझिए कि किसी आयोग के पास कितनी कैपेसिटी होती है ना। लेकिन आयोग टाइमिंग का इंतजार कर रहा होता है, पॉलिटिकल निर्देशों का इंतजार कर रहा होता है। ओके, कि पॉलिटिकल आदेश जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से काम करेंगे। और सही बात है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि, है ना, कि सिर्फ एक जगह हो रहा है, ऐसा हर जगह हो रहा है ना। बिहार की तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ हो रहा है, बाकी जगह तो कुछ हो भी नहीं रहा है। देखते देखिए, रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि पहली से पांचवी, छठी से आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है इस प्रक्रिया को करने में 20 से 25 दिन लगेंगे। देखिए भाई, 31 जुलाई जो है लास्ट ज्वाइनिंग डेट है टीआरई 3 वालों का, है ना। टीआरई 3 पर तो 31 जुलाई तक हमें क्लियर हो जाएगा कि अब टीआरई 3 की वजह से कितना सीट खाली है। वैसे भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे शिक्षक नहीं ज्वाइन किए हैं, बस वेरिफिकेशन करा के छोड़ दिए, है ना। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि रिपीटेड सीट गया है ना, कि कुछ लोग 6 to 8 में भी सिलेक्टेड हैं और पीजीटी में भी सिलेक्टेड है। ऑब्वियस सी बात है 6 to 8 वाला खाली रहेगा। तो जो लोअर क्लास के हैं, चाहे 6 to 8 है या टीजीटी है, तो इसमें वैकेंसी अधिक होगी, ये बात वैसे भी समझ आती है ना। पीजीटी में थोड़ी वैकेंसी कम होगी, पर होगी तो जरूर। ओके। तो इसकी गणना इस तरह से भी होगी कि भाई कितने रिपीटेड कैंडिडेट थे और साथ ही साथ कितने लोग छोड़ दिए। तो इस तरह से सब कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही
आपको फाइनल रोस्टर देखने को मिलेगा। ओके, तो खूब अच्छे से पढ़िए। हालांकि समझिए कि भाई कितना सीट खाली है कि 2.68 लाख शिक्षक बहाल हो चुके हैं। उसके बाद जो है आप समझ सकते हैं कि इतना सीट खाली है, तो काफी सीट बचा के रखा गया था इन चुनावों के लिए। ओके, खैर चुनाव होते रहे, कम से कम कुछ लोगों का कल्याण जरूर हो। तो यही सारी बातें हैं, खूब अच्छे से पढ़िए। हमारा हेल्प चाहते हैं तो भाई साहित्य सहचर का ऐप है, वहाँ जीएस का भी क्लास उपलब्ध है ना। टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, हिंदी का भी क्लास उपलब्ध है ना, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ओके, व्याकरण अलग से पढ़ना है तो वो भी हम कर दिए हैं, केवल साहित्य पढ़ना है तो वो भी कर दिए हैं, है ना। जीएस में भी अलग अलग सेक्शन का, केवल ज्योग्राफी पढ़ना है तो वो भी कर दिए हैं, साइंस केवल पढ़ना है तो वो भी कर दिए, मैथ केवल पढ़ना है तो सब कुछ कर दिए हैं। आप जो भी चाहें ले सकते हैं, है ना। साहित्य सहचर के आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता ही है ना। तो जाइए, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, वरना भाई कंपटीशन तो है ना। यदि स्टेट ले लेता है बीच में तो फिर कंपटीशन कितना हाई लेवल पे पहुंच जाएगा वो आप समझ सकते हैं। तो आप मेरा हेल्प लेना चाहें या फिर बहुत सारे और अच्छे टीचर हैं उनके पास जा सकते हैं। ओके, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो कर सकते हैं।